आज के लिए शास्त्रदान करने के लिए हम निमंत्रित करते ब्रह्मचरी भैया, प्रक्षाल भैया जी, ललित जी जैन, लक्ष्मी जैन, दिनेश जैन, रीना जैन, नितिन, प्रीति, भगवती लाल व्रती, प्रेमलाल जी, प्रेमलता जी व्रती, सुधा जी, प्रदीप जी, दामिनी जी जैन परिवार भायंदर मुंबई, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि एक संस्कृत जिन चैत्यालय के लिए स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। नाम आए क्या कुछ? सौमाया, प्रदीप जैन, प्रांजल, अक्षत, प्रेमचंद जी जैन, टिकमगढ़ निवासी मध्य प्रदेश, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सौ संगीता कैलास बाळशेटे, श्रीमती सुलोचनाबाई दिगंबरराव बाळशेटे, औरंगाबाद निवासी, इन्होंने आज के दिन संस्कृत जिन चैत्यालय में एक प्रतिमा जी के लिए 2 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। रश्मि पीयूष डोडल, हिंगोली निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करी। जयंतीलाल बख्शी, जयंतीलाल बख्शी, जय भविन शाह, पारस शाह, अर्चना शाह, मुंबई बोरिवली, इन्होंने प्रतिभा स्थली में एक छात्रा के लिए छात्रवृत्ति के लिए 60,000 रुपए की दान राशि आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। विकास जी, सोनिया जी, वर्तिका जी, वेदांत जी, इन्होंने भी आज यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। प्रतिभा दीदी, सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए प्रतिभा दीदी सागर निवासी, इन्होंने भी यहाँ एक स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सोनिया विकास जैन कलकत्ता, प्रिय जैन, स्वाति जैन सागर, ऋषभ कुमार, डॉक्टर विलास कुमार सागर, इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। श्रीमती बीना जैन, हेलो, इतना सभी परिवार से निवेदन दादा था, केवल 2 लोग आना है। परिवार के केवल 2 लोग आएंगे, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। क्या ऐसी भीड़ लगाना ठीक नहीं है? आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। श्रीमती बीना जैन, अजित जैन, विनय जैन, इन्होंने एक सोने की अंगूठी आज के दिन दान में दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती विमलेश जैन, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी यहाँ दान में दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा धांधली मत करिए कृपा करके। भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय सुधीर जी जैन कटनी, वे भी आए और इन्होंने 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति यहाँ दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सुधीर जी जैन कटनी। भाग्यश्री अक्षय कुमार रणदीवे, खुपरी निवासी, निवेश भालचंद्र, नेत्रेश भालचंद्र सातपुते कारंजा, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की आज के दिन स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। स्वरूप संजय, अंजू, गंधर्व, अर्पिता, ममता, इशिता जैन, इन्होंने भी संस्कृत जिन चैत्यालय के 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। रविंद्र जैन, सतीश जैन एवं समस्त महिला मंडल, यहाँ कहाँ से, झांसी, चंद्रप्रभ जिनालय झांसी, ये इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वरूपाताई पाटिल यड्रावकर, ये भी यहाँ उपस्थित है। वे भी आएंगे
और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी आप अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज पूजन के लिए स्वस्तिक ग्रुप औरंगाबाद, प्रगति महिला मंडल औरंगाबाद, जागृति मंच पुणे, ये यहाँ के सभी महिला मंडल उनका स्वागत करते हैं और पूजन प्रारंभ कर रहे। पूजन शुरू करा। जल संत शिरोमणी आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। तेज पुंज तप समृद्धि ने अनुपम गुण चारित्र अमल, विद्यासागर गुरुवर मंगल, करुणालय तव हृदय कमल। परमहिंसा प्रिय मुनीषा परम कृपाळु जग विख्यात, याहो भगवन हृदय स्थापन, पूजा करितो जग प्रख्यात। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम्, अत्र सन्निहित स्थापनम् सनदीकरणम्। अजरामर पददायक मुनिवर जल पूजा करु श्रद्धेने, समकित वेद्या सार्थक हो जन्म जरेच्या मुक्तीने। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, रोग शोक दुख मारी नाश कर, सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। त्याग तपाचा स्वशांतीचा प्रतीक शीतलमय चंदन, अर्पियतोत्कृष्ट मनाने विश्व शांती नो हो मधुबन। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, शुद्धात्म्याच्या शीतलतेने सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापविनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। शाश्वत अक्षत निधी सुखाची अक्षत अर्पियता मिळते, गुण स्मरणाची अचिंत्य गरिमा कर्मनिकाचित ही गळते। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, अखंड अक्षय निधी प्राप्तीने सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति। सुमन सुवासिक सक्षम क्षण भंगुर राजपाट तन सुख संसार, असार जाणोनी मुनि पदधारी कामनाशिले मन अविकार। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, सम्यक्त्वाने सुरभित हो जग सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। व्यंजन भंजन करी क्षुधेचे किंतु त्यागती तपधारी, त्याच तपाला व्यंजन अर्पुनी मीही बनतो अविकारी। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, सुभीक्षतेने या वसुधेची सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दिव्य ज्ञानमय दीपोत्सव नित प्रकाशित करी भव्य मना, त्याच प्रकाशित दिव्य मनाने ओवाळू हो महामना। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, तेजोमय हो वसुंधरान सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहन करुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। त्याग तपाचे चारित्र्याचे तेज अलौकिक नृलोकी, धूप अर्पितो पाप हवन हो शांती नांदो भूलोकी। परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, जिन गुण आरोग्य संपत्तीने सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। पुण्य
पुण्यपुंजमय अनुपम मुनिपद सार्थ करी पुरुषार्थाने उत्तमोत्तम सर्वोत्तम फल अर्पण करू सर्वाने परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन पुण्यशाली हो सर्व जीव शिव सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिते स्वाहा। परमामृतमय दिव्य द्रव्य अर्पयतो मुनिवर सुखधाम परम सुखालय ऊर्ध्व शिवालय लाभो शाश्वत शिवधाम परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन अमृतमय हो अवनी अंबर अनसौख्याशी अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। शेवटची 4 लाइन। ऐसी क्या वह परिणति थी जो भाव रत्न त्रय प्राप्त हुआ विषम काल में ऐसी दृढ़ता पाया मुनिपना मैं भी उन सब परिणामों को प्राप्त करूं हे गुरुवरा भाव यही बस संग संग तुम मैं भी पाऊं आप्तपना। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की। कल आप लोगों के सामने ये बात रखी थी प्रशम सम्यक व्रणकंपा जो कि सम्यक दर्शन हमारे आँखों के द्वारा देखने योग्य तो नहीं है फिर भी उसकी पहचान स्थूल रूप से कैसी हो सकती है। सम्यक दृष्टि में ये चारों गुण प्राय और भी है आदि और लखा है और भी है इनका एक न एक निश्चित रूप से सामने दर्शन हो जाता है। यह सम्यक दर्शन के साथ इनकी व्याप्ति तो नहीं लेकिन व्याप्ति नहीं होते हुए ये मिथ्या दर्शन के लक्षण नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट है हम इनको देख करके उनके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए अथवा उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या होना चाहिए इसी आधार से हो सकता है। इसलिए इसका अस्तित्व मैं बताना चाहता हूँ। यह अस्तित्व जो गुण होता है यह अस्तित्व संबंधी हमें बोध कराता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। मुझ में और उसमें और भिन्नता तो यदि है तो ये सामान्य से नहीं है विशेषता की अपेक्षा से हम बताएंगे किंतु यदि सामान्य रूप से परिचय करोगे जो आपके पास है जैसा है जितना है कब से है इन सब का उत्तर बराबर है। अब हमें बता दो फिर आप दूसरे की अपेक्षा से गर्व क्यों करते अभिमान क्यों करते दंभ क्यों करते हैं मद क्यों करते हैं या तो कपड़ों से या तो रंग रोगन से। हाँ? यदि रंग ठीक नहीं लगा
तो दर्पण देखो, अच्छे ढंग का रंग पोत दो, लगवा दो क्या फिर जैसे हमारा पोतने का अच्छा हाथ निकाल देता है, पोत लो। गंध के लिए वही जो उसके पास है वो इस शरीर में है, गंध में भी अंतर नहीं है, लेकिन वह दूसरे के लिए हीन दृष्टि से देखना चाहता है और अपने आप को बड़े के रूप में स्वीकार करना चाहता है। इतर फूल लेकर लगा करके आता है और वह सबके चित्त को आकृष्ट करना चाहता है। अरे हमारे पर कोई देख ही नहीं रहा, क्यों? इतर में कोई अंतर आ गया क्या? हाँ, इस प्रकार वह औरों से अपने आप को भिन्न स्थापित करना चाहता है, लेकिन स्थापित कर नहीं पाता। नहीं, हम तो पहले के हैं, ये तो अभी का है। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ का था, ये पहले थोड़ी इतिहास बता दो हमें, हम हिस्ट्री में कमजोर है। आप बता दो। इसके इतिहास से आपका इतिहास यदि पहला सिद्ध हो जाए, हम स्वीकार कर लेते हैं। आदि पुरुष हो आप, ये आप आदि पुरुष कहेंगे, ये क्या कहता है, मैं अनादि पुरुष हूँ। आप बताओ, हम सुन रहे हैं क्या ना? अब इसमें स्वीकारो। आदि पुरुष सिद्ध करना चाहते हो अपने आप को, आदिनाथ भगवान का उपासक अनादि से आए हैं। सभी लोग अनादि अर्थात एक की भी उम्र कम बेसी नहीं है। आप अजर अमर अविनाशी है, तो यह भी उसी प्रकार की उपाधि से युक्त है। आप अनंत काल तक मरण को प्राप्त नहीं होंगे। वो कहता, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, ये ध्यान रखना। कोई भी अंतर आत्म प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश आप में है, गिनो उसमें क्या है, कितने हैं। वो कहता है, खसखस के बराबर भी क्यों ना हो मेरी अवगाहना, फिर भी आपके प्रदेशों के अनुसार ही मेरे भी प्रदेश हैं। मानते हो आप? हाँ, फिर उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे हैं। दया का भाव रखा करो। ये जो अभिमान आप लोगों का बिना प्रयोजन और बिना कारण पनप रहा है, ये ऐसा पनप रहा है जैसे बेशर्म की धतूर के जो ये डंटल होते ना, उनको पानी भी नहीं दो तो भी वह फैलता रहता है। ऐसा तो आप लोग बेशर्म के जाति के है क्या? नहीं। तो अपने आप को क्यों आप इस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? ये है दंभ, ये कषाय, ये मद मान कषाय के कारण आप में पनपा हुआ है, और इसके लिए सब कुछ आप देने के लिए तैयार है। सब कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है, हम जब तक इसका दान नहीं करेंगे तो यह अस्तित्व हमारा खटिया में है। खटाई में क्या बोलते हैं इसको? खटाई में चला गया, मामला खटाई में फंस गया। तो खटाई भी क्यों आते हो आप? सबके समान। इसलिए आचार्य ने ध्यान के विषय में कहा, तत्व को आप अपनाओ जिसमें सबका समावेश हो जाए बिना भेदभाव के। द्रव्य कैसा है? सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, और आप भी सत है और मैं असत हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे असत कहोगे तो मैं भी कह दूंगा आप द्रव्य ही नहीं है।
क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन मूली नहीं है, ध्यान रखो। वह तो सम्यक दर्शन का विषय बनता है। अस्तित्व, इस अस्तित्व में यदि भेद है तो सम्यक दर्शन में भी भेद हो जाएगा। और क्या गिनूं? वर्ण आपके पास है ही नहीं, यह वर्ण पुद्गल का एक गुण है। तो वर्ण शीत उष्ण पुद्गल का गुण है, आप में भी वही मिल रहा है। शरीर की अपेक्षा से उसमें भी अंतर क्या हमारा और आपका, ये बताओ पहले। अब हम को लिखने नहीं देंगे मैं अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते हो, आचार्य कहते हैं आगम विरुद्ध बोल रहे हो, अपना परिचय गलत दे रहे हो आप लोग। हाँ हाँ, साथ में आप दूसरे से हट करके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हो। अपने सम्यक दर्शन में जिस प्रकार भेद उसी प्रकार आप में भी और सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान के समय पर इस प्रकार के पवित्र भावों का आप चिंतन करें तो मैं मानूं कि आपका स्वास्थ्य और आगम परक विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे को कह दो तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी बात सुन लो, महाराज जी ने कहा तुम प्रवचन करा करो, ऐसे हम कहा ठीक है करो, लेकिन इनको इस ढंग से बताने के लिए नहीं करो, उनको भी ध्यान में शामिल करवाओ। उस ध्यान से उचट करके अलग ऊपर नहीं बैठो, शांति से करो, अपने आप ही सबका ध्यान हो जाएगा। ध्यान, और ध्यान क्या करता है? परे मोक्ष हेतु, आगे के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके नाटी और दद्दा दोनों एक साथ ऊपर से जो सुन रहे हैं वह अभिमान न करे, हम तो ऊपर से सुन। अब आप ऊपर से तो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं बार बार ऊपर तो देख नहीं सकूंगा, ये जिक्र है सब कुछ है। अब क्या करें, व्यवस्था है, यहाँ के लोगों ने आपको 2 मंजिला में रख दिया, मैं क्या करूं बताओ। इस जगह के लिए तो रिजर्वेशन होता है बरसों का। तो क्या करो बताओ। हाँ, अस्तित्व के बारे में दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व के बराबर स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का गुण है। यह यदि भाव सम्यक दृष्टि को आता है तो कोई भी दुनिया में झगड़ा ही नहीं। ये कांतवासा झगड़ा न झांसा, ऐसे राजस्थान में बोला करते। बोलो आप, कितना अच्छा। ये केवल अभी वह सम्यक दृष्टि नीचे है, थोड़ा सा भी गुण प्रत्यय आगे बढ़ जाता है, चारित्र की ओर चला जाता है। यदि अब मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो कषाय का श्रवण करना है, अपने आप ही कषाय। ये कषाय जो उत्पन्न हो रहे हैं अड़ोस पड़ोस के कारण हो रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी यदि हमारा अस्तित्व और उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। राम हमेशा हमेशा रावण को अपने बराबर समझता था, लेकिन बराबर वो क्या कहता था, हम तो क्षत्रिय है। अरे हर क्षेत्र में क्षत्रिय नहीं होता। महाराज जी को जब पकड़ाने के लिए खड़े हो जाओ, सामान्य श्रावक बन जाओगे तो ठीक है, खड़े हो जाओ, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, बाद में देखते हैं।
बाद में हमारे पास आ जाना, सुना देंगे चक्रवर्ती कौन होता। चक्रवर्ती वही होता है, वो किसी को छोटा कह नहीं सकता। तदो मोक्षगामी लगकर है, किंतु इसमें गड़बड़ कर दे तो नरक भी जा सकता है। ये दोनों आगम है हमारे पास। आगम में यही कहना, जो व्यक्ति नारकी दृष्टि के साथ, नारकी प्रवृत्ति के साथ रहता है उसको नरक निश्चित है। किंतु जो व्यक्ति देवता स्वरूप रहता है देवगति निश्चित है। किंतु सबको बराबर समझता है तो वह उस सबके ऊपर जाता है। आपको सबसे ऊपर जाना है ना, लेकिन पहले तुलना कर लो दृष्टि में, दूसरे देखे या नहीं देखे, माने या न माने। समय दृष्टि कभी ये नहीं सोचता मुझे कोई मानता है क्या नहीं। ऐसे करोगे तो मुक्ति 3 काल में मिलेगी नहीं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी आपको अलग सिद्ध नहीं कर सकेंगे। और 20 लाख दरबार में तो आपको तभी स्थान मिलेगा जब आप इस समानता को स्वीकार करोगे। ऐसा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक क्या अभिव्यक्ति लक्षणम, आस्तिक आदि आदि और भी गुण हैं। और कौन से गुण हैं? अष्टपाउड़ में कुंद कुंद स्वामी ने और भी 5-6 गुणों की गिनती की है। और पढ़ते रहो, लेकिन एक ही बात रटो नहीं। कुंद कुंद को यदि समझना चाहते हो, इन 4 गुणों के बिना आप इधर उधर नहीं खिसक सकते। यह सर्वार्थ सिद्धि में भी है, राजवार्तिक में भी है, तात्पर्य वृत्ति में भी है, तत्वार सार में भी है, सचखंड आगम में भी है, कषाय पाउड़ में भी है। सब ग्रंथों में ये भरा हुआ है। और अपने आप को इसलिए कहा था श्रद्धान इन 4 गुणों के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति आत्मानुभूति रेव सम्य दर्शन कहता है, वह कुछ अपने घर से ही अपने बाट और तराजू लेकर के आया है, और एक्सरसाइज में पहुंच जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको। इसको जब्त करो, किसको? और किसी को नहीं जब्त करो। यह जब्त नहीं होता है तो हम कल देखेंगे, वहाँ पुलिस आएगी दुकान पर, ताला डलवाएंगे। क्यों? यह नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले अपने दृष्टि को, अपनी दिशाओं को बांधो, सही करो, सही दिशा में प्रवृत्ति करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वह फल आपको उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप अस्तिक गुण को अवश्य, दूसरा कोई भी यहाँ नहीं आया उसका सामने रख देना। असंख्यात प्रदेश वाले हैं क्या नहीं आप? है। जो कहता है कि मैं अनादिकाल से आ रहा हूँ, मैं भी वही अनादिकाल, मैं अनंत काल तक रहूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ रहूँगा, कहीं भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने मूल्य को बड़ा चढ़ा करके क्यों रख रहे हो? हम और आप साथी साथी है। यह भाव क्यों नहीं आ रहा है? बीच में कषाय बाधक बना हुआ है। उसको हटा दो ना। चश्मा तो ठीक है, लेकिन धूल क्यों चिपक गया? अरे पहुँच लो और अच्छी ठीक कर दो, उसमें क्या बाधा हो गई? नहीं तो दूसरी चश्मा खरीद लो। हाँ, दूसरी चश्मा खरीदोगे, उस समय भी हवा चलेगी और धूल चिपकेगा। ये तो होता रहेगा। आप तो उस चश्मा को
साफ करने के लिए अपने पास प्रबंध रखा करो, लेकिन दूसरे को आप यदि साफ करना चाहें 3 काल में नहीं होगा। आपको तो आंखों में क्या पड़ा है पता नहीं, और हमारी आंखों के बारे में कहता है। समझ में आ जाता, आ रहा है तो भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों बुला रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी आंखों में क्या है देखो। अरे भैया ये आग तो आपकी है। हाँ है तो। आंख मेरी होती हुई भी ये देखने, बाहर देखने का काम करते हैं। ऐसे आंख को आपको बंद कर देना। हमारे भगवान देखो कैसे हैं, दुनिया को देखने के लिए नहीं है, किंतु आत्मस्थ होकर के रहने के लिए है। जिसको सब लोग देखेंगे तो कषाय अपने आप ही पुंज के पुंज भगवान के चरणों में। चावल तो बहुत चढ़ गया, अब मान का पुंज चढ़ाओ, कषाय के पुंज को चढ़ाओ। सम्यक दृष्टि कर्म निजरा असंख्यात गुणी करता चला जाता है। जब असंख्यात गुणी ज़्यादा करेगा तो उस समय वह श्रावक कहलाएगा। फिर नीचे रह गए अविरति, वंदना करो इसकी। और जो व्यक्ति अविरत रह करके अपने चरणों की वंदना करवाता है वह केवल ज्ञान मान्य नहीं है, आगम के विपरीत है, ध्यान रखो। इतना ही विषय काफ़ी हो गया है। आज लेट से आप लोग भी, हम भी। अहिंसा परमो धर्म। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की